दोस्तों, आप में से अक्सर और बेशतर लोगों को अब तक ये बात तो मालूम हो ही चुकी होगी कि सर रतन टाटा का इंतकाल हो चुका है। यानी वो दुनिया फ़ानी को छोड़कर रुखसत हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए हैं, या फिर दोस्तों वो किस तरह के इंसान थे और उनके बारे में तमाम ही मजहब के लोगों का क्या कहना है। साथ ही साथ दोस्तों, सर रतन टाटा की जिंदगी में कौन सा ऐसा अजीबोगरीब करिश्मा देखने को मिला है जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सच्चाई दोस्तों यही है कि हर किसी के दिल पर आपकी हुकूमत थी। हर कोई आपको पसंद करता था। ताज्जुब की दोस्तों यही बात है और करिश्मे से कम नहीं है कि आपके एक भी हेटर मौजूद नहीं है। यानी दोस्तों, जो जितना ज़्यादा बुलंदियों पर जाता है उतने ही बड़े उससे नफरत करने वाले पैदा हो जाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आपने सारी जिंदगी भलाई का काम किया। यही एक अजीबोगरीब करिश्मा था कि तमाम लोग दौलत आने के बाद यकीनन पैसे को बचाने लगते हैं, लेकिन आपके साथ ये था कि आपने कभी पैसे को नहीं बचाया। सारे पैसों को आप दान दे दिया करते थे। यानी ये ताज्जुब की बात थी। जहां लोग जितने ज्यादा अमीर होते हैं वो उतने ही ज्यादा कंजूस हो जाते हैं। पैसे जमा करने की उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हुड़क लगी रहती है। लेकिन आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था। आपका 80 से 90% जो भी दौलत होती थी, जो भी कमाई हुआ करती थी, वो सब की सब गरीबों में दान दे दी जाती थी, चैरिटी में दे दी जाती थी, जिससे देश को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं, सर रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में इस तरह से काम किया कि आज वो घर घर पे राज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही घरों के अंदर उनकी कंपनी का बनाया हुआ कुछ न कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। चाहे वो टाटा चाय पत्ती हो, चाहे वो टाटा नमक हो। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा लोग इस्तेमाल करते हैं और ये रतन टाटा की कंपनियों में शुमार होता है। सिर्फ यही एक कंपनी नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम अगर मैं गिनवाने पर आऊं तो यकीनन दोस्तों उनकी तादाद करीब 160 हो जाती है, जिनमें से अक्सर और बेशतर आपने कंपनियों का नाम सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने टाटा मोटर का नाम सुना ही होगा, आपने टाटा पावर का नाम सुना ही होगा, टाटा स्टील का नाम भी सुना होगा, यहाँ तक कि वोल्टास का नाम सुना होगा, सोनाटा का नाम सुना होगा, टाइटन का नाम सुना होगा, यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो फास्ट ट्रैक का भी नाम सुना होगा। सबसे ज्यादा खास बात यहाँ पर यह है कि पानी जो आप पीते हैं बाहर से खरीद करके बिस्लेरी, वो भी आपकी ही कंपनी का था। यहाँ तक कि एयर एशिया भी, इसके अलावा ताज या फिर विस्तारा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको आम लोग जानते हैं। और वहीं दोस्तों, टाटा स्काई जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ है, आप जानते ही होंगे, ये भी उनकी ही कंपनी थी। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो दोस्तों, आप इतनी बड़ी कंपनियों के मालिक थे लेकिन ज़रा भी आपके अंदर घमंड नहीं था। यही आपकी एक सबसे बड़ी खूबसूरती थी। लेकिन अफसोस की बात यही है कि आपका इंतकाल हो चुका है और आपकी पैदाइश जो है वो 1937 में हुई थी और आपका इंतकाल 2024 में हो गया है। कहा जाए तो भारत को ये दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। पहला नुकसान जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर के हुआ था और दूसरा नुकसान जो है वो सर रतन टाटा को लेकर हुआ है। यकीनन ऐसा आदमी मिलना यकीनन 100 साल में भी बड़ा मुश्किल है जो कि लोगों के लिए जीता हो। यानी इनका यही कहना था कि कामयाब आप तब होगे जब आपकी वजह से कई लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाए। यानी इनके पास इतनी दौलत थी लेकिन इन्हें दौलत का घमंड नहीं था। यकीनन दोस्तों, यही होती है इंसानियत, जिसकी वजह से तमाम ही लोगों के दिलों के अंदर आज भी आप राज करते हैं। आपके अंतिम संस्कार में बहुत सारे मुस्लिम भाई भी, हिंदू भाई भी, सिख भाई भी, ईसाई भाई भी पहुंचे। तो कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि आपसे हर कोई मोहब्बत करता है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। अमूमन दोस्तों, किसी को किसी की परवाह नहीं होती मर जाने के बाद, लेकिन इनके साथ मामला कुछ ऐसा था कि आज हर कोई गमगीन है। हर कोई यही सोच रहा है कि जो ये हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक कि तमाम ही फिल्मी स्टार जो हैं वो सब इस वक्त यकीनन गम में डूबे हुए हैं। बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी इस वक्त गम में डूबे हुए हैं। तमाम ही लोगों को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है। वाकई में दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे दिल में भी सर रतन टाटा को लेकर बड़ी इज्जत थी। यकीनन
यकीनन जो भी वो काम करते थे यकीनन गरीबों के बारे में बड़ा सोचते थे, और साथ ही साथ उन्होंने मिडिल क्लास लोगों के लिए भी बहुत काम किया ताकि मिडिल क्लास लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। ऐसे में उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी ईजाद की जो कि यकीनन सालों साल चलने वाली चीज़ें थी। यानी उसी चीज़ को अगर दूसरी कंपनियां बनाती तो महज 1 से 2 साल में वो चीज़ ख़राब हो सकती थी, लेकिन सर रतन टाटा के द्वारा बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो सालों सालों चलती थी। तो आप हर एक चीज़ में क्वालिटी देते थे और यकीनन इसी चीज़ से आज आप लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। यकीनन आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भारत देश को। दोस्तों, इस बात को लेकर मेरा भी दिल बड़ा गमगीन है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा ही हीरो, ऐसा ही डायमंड फिर से पैदा फरमा दे ताकि वो इसी तरह से लोगों की खिदमत कर सके, लोगों के काम आ सके और करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर सके। दोस्तों, यकीनन सदियों में जाकर ऐसा हीरा निकलता है और यकीनन आज वो हीरा हमारे हाथों से चला गया। यही एक सबसे बड़े अफसोस की बात है। फिलहाल आपसे हर कोई मोहब्बत करता है और हर कोई आपकी इज्जत करता है और आप हमेशा तमाम ही लोगों के दिल में राज करेंगे। चाहे आप दुनिया से चले गए हों लेकिन आज भी आप हमारे दिलों के अंदर जिंदा हैं। दोस्तों, बस यही कहूँगा कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े चैरिटी करने वालों ने भी इतनी चैरिटी और इतना दान नहीं किया जितना सर रतन टाटा ने किया। वाकई आप बड़े दिलेर थे और आपको बिल्कुल भी लालच नहीं था। दोस्तों, ऐसे वक्त में हमें भी सर रतन टाटा की तरह ही यकीनन अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वो बड़ी सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। दोस्तों, सोचने वाली बात यही है कि इतने पैसे होने के बावजूद भी, इतनी दौलत होने के बावजूद भी आपने अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारी जिस तरह से कोई एक आम शख्स गुजारता है। तो ये बड़ी सादगी थी आपकी ज़िंदगी के अंदर। यानी कहा जाए तो आपने अगर काम किया तो वो अपने लिए नहीं, लोगों के लिए काम किया और कई लाख लोगों की ज़िंदगी आपने बना दी। यकीनन ये भी एक करिश्मे से कम नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आज आप तमाम ही दिलों के अंदर राज कर रहे हैं। ये वीडियो सच में पसंद आई है तो सर रतन टाटा के लिए इस वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। फानूस बन के जिसके हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसके हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।